Hello students, how are you? I am Sumit Ghosh. Today in this video we will study the ninth chapter of second standard and the name of the chapter is Princess Conyin. प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी। राजकुमारी मतलब राजा की जो पुत्री होती है उसे राजकुमारी कहते हैं। एंड कॉनियन, कॉनियन ये एक नेम है, नाम है। प्रिंसेस कॉनियन इज़ अ चाइनीज़ फोक टेल दैट हैज़ बीन पास डाउन थ्रू जनरेशंस। प्रिंसेस कॉनियन ये चाइना की जातीय कथा है, लोक कथा है, जो कई सालों से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से चली आ रही है। पीढ़ियों दर पीढ़ी ये चली आ रही है। द स्टोरी इज़ अबाउट प्रिंसेस हु लीव्स बिहाइंड अ लाइफ ऑफ ग्रेट कम्फर्ट टू हेल्प द नीडी। ये कहानी है एक प्रिंसेस की जिनका नाम कॉनियन है, जिसने सारी सुख सुविधाओं को अपने पीछे छोड़ दिया ताकि वो जो ज़रूरतमंद है उनकी वो मदद कर सके। ड्यू टू हर गुडनेस ऑफ हार्ट एंड काइंड शी गोज़ ऑन टू बी वर्शिप्ड एज द चाइनीज़ गॉडेस ऑफ मर्सी। वो बहुत ज़्यादा दयालु थी और बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिस कारण से वो लोगों का बहुत हेल्प करती थी, बहुत मदद करती थी, जिस कारण से लोग उसे पूजते थे। लोग उनकी पूजा करते हैं अभी भी। उनको एक चाइनीज़ देवी है जिनका नाम है, जो दया की देवी है, चाइनीज़ गॉड ऑफ मर्सी। चाइना में जो दया की देवी है उनको उसी रूप में पूजा जाता है। लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ कॉनियंस ब्यूटीफुल जर्नी। तो कॉनियन की ये जो खूबसूरत यात्रा है इसके बारे में जानते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन चाइना, चाइना में एक समय पहले चाइना में देयर लिव्ड अ किंग हु हैड 3 daughters। एक किंग रहते थे, राजा रहते थे, जिनकी 3 पुत्रियां थीं। हिज यंगेस्ट डॉटर कॉनियन वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। उनकी तीनों पुत्री में उनकी जो सबसे छोटी पुत्री थी कॉनियन, वो सबसे ज़्यादा सुंदर थी। So the old king decided that she would be the heir to his throne and her husband would be the ruler of his kingdom। तो इसीलिए राजा ने ये तय किया कि जो उनकी जो छोटी पुत्री है, उनके तो कोई पुत्र नहीं थे ना राजा के, तो पहले ऐसा नियम था कि राजा का पुत्र ही राजा बनता था, वो उनका हायर होता था, मतलब अब गद्दी का वारिस होता था। सिंहासन पे राजा के बाद वो बैठते थे, सिंहासन पर अब राजा के बाद जो बैठते हैं उसी को हायर कहते हैं। बट इनके पास कोई पुत्र नहीं थे। नॉर्मली पुत्र ही बैठते, लेकिन इनके तो कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए इस राजा ने यह तय किया कि उनकी छोटी पुत्री जो होगी वो होगी उनकी हायर। स्ट्रेंजली कॉनियन वॉज नॉट हैप्पी विद हर फादर्स डिसीजन। लेकिन बहुत ही अजीब था, कॉनियन इस अनाउंसमेंट से खुश नहीं थी। अगर किसी को भी पूरा राज्य मिल रहा है शासन करने के लिए तो कोई भी खुश होगा, बट कॉनियन खुश नहीं थी। एवरी डे शी वेंट टू हर रूम टू रीड बुक्स। हर रोज़ वो उनके कमरे में जाती थी बुक्स पढ़ने के लिए। शी वॉज क्वाइट वेल रीड। वो बहुत अच्छा, उनके पास, कॉनियन के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था। दैट इज़ वाई, इसीलिए शी इज़ नोन एज कॉनियन द वाइस प्रिंसेस। इसलिए उसे कॉनियन के नाम से जाना जाता था। कॉनियन का मतलब होता है ऐसी प्रिंसेस जो बुद्धिमान होती है, उसे कॉनियन कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी, इनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था, इसलिए इस प्रिंसेस को भी कॉनियन कहा जाता था। शी वॉज नॉट ओनली वेल रीड, वो सिर्फ बहुत ज्ञानी ही नहीं बल्कि बट वॉज ऑल्सो वेरी केयरिंग एंड काइंड। बहुत ज़्यादा बहुत ही वो दयालु भी थी और लोगों की मदद भी करती थी, केयर करती थी लोगों का। सी ऑलवेज हेल्प द पुअर, वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करती थी। सम पीपल बिलीव दैट सी वॉज अ फेरी। वो बहुत अच्छी थी, हर किसी की मदद करती थी वो, जिस कारण से कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि वो एक परी है। वन डे द किंग कॉल्ड कॉनियन टू हिज बिसाइड। एक दिन किंग ने कॉनियन को अपने पास बुलाया। द किंग टुक कॉनियंस हैंड ऑन हिज ओन एंड सेड। फिर उस किंग ने कॉनियन अपनी बेटी का हाथ लिया और अपने हाथ पे रखा और कहा, डॉटर, बेटी, आई लव यू फॉर योर सिंप्लिसिटी। मैं तुम्हें तुम्हारे तुम बहुत ही साधारण, सिंप्लिसिटी मीन्स जो बिल्कुल साधारण रहता है, प्रिंसेस होने के बाद भी बिल्कुल साधारण रहना, है ना, ये सिंप्लिसिटी है। तो तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। योर टैलेंट एंड योर लव फॉर नॉलेज,
तुम में बहुत अच्छा टैलेंट है और तुम्हारा मतलब ज्ञान के लिए मतलब ज्ञान के लिए बिल्कुल पागल रहती हो, जहाँ से भी ज्ञान मिले, है ना, नॉलेज मिले, है ना, विद्या के लिए पागल रहती हो। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। एज़ यू नो, जैसा तुम्हें पता है, आई हैव चूजन यू टू बी द हायर टू माई थ्रोन एंड योर हस्बैंड एज द रूलर ऑफ माई किंगडम। तो राजा ने कहा कि जैसा तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें चूज़ किया है, मैंने तुम्हें चुना है कि मेरी गद्दी की अगली वारिस तुम होगी और तुम जिससे विवाह करोगी, और जो तुम्हारा हस्बैंड होगा वो इस किंगडम का, इस राज्य का रूलर होगा, शासक होगा, वो रूल करेगा। आई हैव बिकेम ओल्ड, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गेट मैरिड, अब ये तुम्हारी बारी है कि अब तुम विवाह कर लो, ताकि तुम्हारा पति जब आए तो वो राज्य को संभाले और मैं रेस्ट करूं। बट माई डियर फादर, कॉनियन सेड, लेकिन कॉनियन ने कहा कि मेरे प्रिय पिता, आई एम नॉट रेडी टू गेट मैरिड येट, मैं अभी तक शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। माई डियर चाइल्ड, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू इनफ टाइम टू स्टडी, सेड द किंग। किंग ने कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत ज़्यादा समय दे चुका हूँ पढ़ाई के लिए। डियर फादर, लेट मी गो टू अ क्वाइट कॉन्वेंट एंड स्टडी मोर। उसने कहा कि पिता, मुझे एक शांत आश्रम में जाने दीजिए और पढ़ने दीजिए। ये कॉन्वेंट यहाँ पे जैसे ब्रिटिशर्स, इंग्लिश लोगों के लिए कॉन्वेंट्स होते थे, जैसे हमारे लिए आश्रम होते हैं ना, जहाँ पे ऋषि मुनि रहते हैं, साधु रहते हैं, संत रहते हैं, है ना, साध्वी रहते हैं। तो उसी प्रकार इंग्लिश जो लोग थे उनके लिए होते थे कॉन्वेंट, है ना। तो उन्होंने कहा, तो कॉनियन ने कहा कि मुझे एक कॉन्वेंट, आश्रमों में क्या किया जाता है, आश्रमों में ज्ञान ही दिया जाता है, उनको पढ़ाया ही जाता है, ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सब साधु बनते हैं, ठीक उसी तरह कॉन्वेंट्स में भी ज्ञान दिया जाता है, उससे लोग क्या कहते हैं, प्रीस्ट बनते हैं, अलग अलग धर्म के गुरु बनते हैं, मतलब गुरु बनते हैं। सेड द प्रिंसेस, तो प्रिंसेस ने कहा कि मुझे कॉन्वेंट में जाकर के थोड़ी सी और स्टडी करने के लिए दीजिए। I do not wish to hurt your feeling, but sorry, I cannot agree to this. I have chosen a royal partner for you. तो उसके कॉनियन के फादर ने कहा कि मैं I do not wish to hurt your feelings, but sorry, तो कॉनियन के फादर ने कहा कि मैं तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, बट मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा जो विवाह है एक शाही पार्टनर, मतलब उनका जोड़ीदार, मतलब किसी राजकुमार के साथ राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह को मैंने तय कर चुका हूँ। 1 month फ्रॉम दिस डे यू शैल बी मैरिड, आज के दिन से 1 महीने के बाद तुम्हारा शादी हो जाएगा। द किंग डिक्लेयर्ड, कॉनियन टर्न पेल, किंग ने ये डिक्लेयर किया, ये बात कॉनियन से कहा। इस बात को सुनते ही कॉनियन का जो चेहरा था वो उतर गया। ऑन द ईव ऑफ हर वेडिंग डे, कॉनियन स्लिप्ड आउट ऑफ द कैसल इन द प्लेन क्लोथ्स। जिस दिन उसका विवाह होने वाला था, मतलब उनकी शादी होने वाली थी, कॉनियन अपने महल से सादे कपड़ों में, नॉर्मल लोग जैसे कपड़े पहनते वैसे कपड़े पहन के वो अपने महल से भाग गई। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी शी रीच्ड अ कॉन्वेंट एंड आस्क्ड द नन्स टू टेक हर इन। जब वो वहाँ से भागी तो बहुत ही लंबा सफ़र तय की, वो वहाँ से बहुत दूर चली गई और वो एक कॉन्वेंट में पहुँची, मतलब आश्रम में पहुँची। तो उसने नन्स से पूछा, नन्स स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चर्च के बारे में सुना होगा, तो चर्च में जो मेल जो होते हैं, ठीक है, जो प्रीस्ट होते हैं, जो पुजारी होते हैं मेल, उनको फादर कहा जाता है, और जो लेडी जो होती है उनको नन्स कहा जाता है। तो उसने नन्स से कहा कि मुझे अंदर लीजिए। द हेड ऑफ द कॉन्वेंट वॉज वेरी रूड टू हर। तो कॉन्वेंट के जो हेड थे, हर जगह का कोई ना कोई तो हेड होता है, तो उस कॉन्वेंट के भी हेड थे, वो उससे बहुत ही बुरी तरीके से व्यवहार किए। कॉनियन वॉज इन टीयर्स, इतना बुरा व्यवहार करने पर क्या हुआ, कॉनियंस की आंखों में आंसू आ गए। फाइनली द हेड लेट हर इन बट ओनली एज अ सर्वेंट। फिर हेड को उस पर दया आ गई, उसने उसे अंदर ले लिया, लेकिन एज अ स्टूडेंट नहीं, एज अ सर्वेंट, सिखाने के लिए उसे अंदर नहीं लिया, बल्कि उसे एक नौकर की तरह उसे अंदर लिया। कॉनियन वॉज वेरी हैप्पी टू बी लिविंग द लाइफ शी ऑलवेज वॉन्टेड। कॉनियन को अब बहुत मज़ा आने लगा, क्योंकि वो इसी टाइप का लाइफ जीना चाहती थी।
प्रिंसेस की तरह नहीं जीना चाहती थी, इसी तरीके से नन बन करके जीना चाहती थी। डिस्पाइट द रूड बिहेवियर ऑफ द नन्स शी ऑलवेज स्पोक टू देम काइंडली। हर नन उससे बहुत ही रूडली बिहेव करती थी, बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी, लेकिन फिर भी वो सबसे बहुत ही प्यार से बात करती थी। वन डे कॉनियन वॉज कलेक्टिंग वुड्स इन द फॉरेस्ट। एक दिन कॉनियन जंगल गई लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए। शी हर्ड द रस्टल ऑफ लीव्स। तो उसने देखा कि पत्तियों पर कोई चल रहा है, ऐसा कुछ आवाज़ उसे सुनाई दिया। अ टाइगर वॉज मूविंग इन द बुशेस। एक टाइगर था जो झाड़ियों में चल रहा था। शी स्टार्टेड प्रेइंग साइलेंटली। वो अब मन ही मन प्रे करना शुरू कर दी, क्योंकि टाइगर है ना, वो तो खा जाएगा उसे, है ना, इसलिए वो टाइगर उसे ना खाए, इसलिए वो प्रेयर करना। शी स्टार्टेड प्रेइंग साइलेंटली। अब वो मन ही मन प्रे करना शुरू कर दी, क्योंकि वो टाइगर है, वो तो उसे खा जाएगा। द टाइगर केम क्लोज टू हर बट इंस्टेड ऑफ हर्टिंग हर ही रब्ड अगेंस्ट हर जेंटली। अब वो टाइगर कॉनियन के पास आया। अब टाइगर आकर के उसे मारेगा, उसे खाएगा, उसके बजाय वो क्या किया, वो कॉनियन के पास आया और उससे खेलने लगा, उसके साथ सट गया और अपने हेड को उसके शरीर के साथ रब करने लगा। जिस तरह नॉर्मल घर में किस तरीके से डोमेस्टिक जो डॉग्स होते हैं वो करते हैं, आपके पास आते हैं, ठीक है, अपने बॉडी को रब करते हैं आप पे, है ना, ठीक उसी तरह। ही ऑल्सो लेट हर पैट हिज हेड। फिर उसने कॉनियन ने जैसे ही उसके सर के ऊपर हाथ रख करके उस पर थपथपाया, उसने उसे थपथपाने दिया, उसने रेजिस्ट नहीं किया। द नेक्स्ट डे कॉनियन वेंट टू द सेम स्पॉट। अब अगले दिन कॉनियन फिर से उसी जगह पहुंच गई। शी सॉ मैनी एनिमल्स गैदरिंग वुड फॉर हर। तो कॉनियन ने देखा कि बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पे हैं और वो उसके लिए लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं। वन नाइट द सिस्टर्स हर्ड स्ट्रेंज नॉइस। एक दिन जो सिस्टर्स थी उस कॉन्वेंट में, उन्होंने एक बहुत ही अजीब आवाज़ सुनी। द किंग हैड सेंट हिज आर्मी टू अटैक द कॉन्वेंट एज ही न्यू दैट हिज डॉटर वॉज देयर। ये आवाज़ किन की थी? ये आवाज़ उसी किंग कॉनियन के जो फादर थे किंग, ये उनकी आर्मी के, उनके सेना के सैनिकों की आवाज़ थी। अब कॉनियन के फादर को पता चल गया था कि कॉनियन कहाँ है, तो इसी कारण किंग ने अपने सैनिकों को भेजा कॉनियन को वापस लाने के लिए और उस कॉन्वेंट को तबाह करने के लिए। दे आर हियर टू डिस्ट्रॉय आवर प्लेस। ये यहाँ है, ये यहाँ आए हैं हमारे इस पवित्र जगह को बर्बाद करने के लिए। हु आर दे? कौन है ये? द सिस्टर स्टार्टेड आस्किंग वन अनदर। हर कोई एक दूसरे से पूछने लगा, ये कौन है, हमारे जगह को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं, इस पवित्र जगह को। कॉनियन स्टूड अप एंड टोल्ड द नन्स एवरीथिंग। अब कॉनियन खड़ी हो गई और उसने सारा कुछ सिस्टर्स को बता दिया कि वो कौन है, कहाँ से आई है, कैसे करके आई है। सी ऑल्सो टोल्ड देम दैट हर फादर हैड कम टू बर्न द बिल्डिंग एंड टेक हर अवे। और उसने ये भी कहा कि उसके फादर ने इन सारे सैनिकों को यहाँ भेजा है मुझे ले जाने के लिए और इस जगह को आग लगाने के लिए। द नन्स वर स्केयर्ड। अब जितनी भी नन्स थी अब वो डर गई। एज द बिल्डिंग वॉज सेंट ऑन फायर। जैसे ही बिल्डिंग को आग लगा दी गई। कॉनियन स्टार्टेड प्रेइंग फॉर द सेफ्टी ऑफ द कॉन्वेंट एंड द नन्स। कॉनियन प्रे करने लगी कॉन्वेंट और वहाँ पे जितने भी लोग थे सबकी सुरक्षा के लिए प्रे करने लगी। सडनली स्टार्टेड रेनिंग हेविली एंड ऑल द फ्लेम्स वेंट आउट। आग लगा दिया गया था तो क्या हुआ, जब कॉनियन ने प्रेयर किया तो अचानक बारिश होने लगी। बारिश होने से क्या हुआ, आग जो थी वो बुझ गई। द कॉन्वेंट एंड द नन्स वर सेव्ड। अब कॉन्वेंट्स एंड नन दोनों सुरक्षित थे। द नन्स थैंक्ड कॉनियन। सारे नन्स ने कॉनियन का धन्यवाद किया। मीनवाइल टू सोल्जर्स केम इन एंड आस्क फॉर द प्रिंसेस। उसी क्षण उसी वक्त दो सोल्जर सैनिक आए और प्रिंसेस कॉनियन के बारे में पूछने लगे। कॉनियन स्टेप्ड फॉरवर्ड। अब कॉनियन सामने आई। द सोल्जर टुक अवे द प्रिंसेस टू द किंग। अब सोल्जर्स कॉनियन को किंग के पास ले गए। यू हैव नॉट ओनली इंसल्टेड योर फादर बट ऑल्सो डिसोबेड योर किंग। अब कॉनियन के फादर ने कहा, तुमने सिर्फ एक पिता का अपमान नहीं किया है बल्कि एक राजा के आदेशों को भी नहीं माना है। उस समय क्या होता था, जो राजा की आदेश को नहीं मानता था उसे सज़ा दी जाती थी।
ईदर यू मैरी द मैन आई हैव चूजन फॉर यू और बी प्रिपेयर टू डाई। फिर किंग ने कहा, द किंग सेड, तो फिर किंग ने कहा कि या तो फिर जिस लड़के को मैंने चुना है तुम उससे विवाह करो, या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। डियर फादर, द प्रिंसेस रिप्लाइड, तो प्रिंसेस ने जवाब दिया, पिताजी, आई डू नॉट विश टू डिसओबे यू बट आई हैव डिसाइडेड टू डिवोट माई लाइफ टू हेल्प इन नीड। उसने कहा कि मुझे आपके आदेशों को ना मानने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, मतलब मैं आपके आदेशों को मानना चाहती थी, लेकिन मैंने अपना लाइफ तो मतलब मैंने अपना जीवन दान कर दिया है लोगों की हेल्प करने के लिए। दैट नाइट कॉर्नियन वॉज पुट टू डेथ। उसी रात कॉर्नियन को मार दिया गया, मतलब उसे मौत की सज़ा सुनाई गई और उसे मृत्यु दी गई। As soon as she reached the dark underworld, flowers started to bloom and place lit up brightly। जैसे मरने के बाद क्या होता है, शरीर जो होता है ना, अंडरवर्ल्ड, देखो मरने के बाद हमें बताया गया है कि मरने के बाद जो हमारी आत्मा होती है या तो फिर स्वर्ग में जाती है या तो फिर नर्क में जाती है, ठीक है। तो अंडरवर्ल्ड जो होता है वो होता है नर्क, ठीक। नर्क में सब कुछ ब्लैक होता है, शैतान होते हैं नर्क में। तो जैसे कॉर्नियन की आत्मा नर्क पहुंची, तो नर्क जब पहुंची तो जैसे ही उसके कदम नर्क में पहुंचे तो जितने भी फूल थे वो खिलने लगे, बिल्कुल अंधेरा जगह था वो अब उजालों से भरने लगे। सीइंग दिस, इसको देखकर द रूलर ऑफ द अंडरवर्ल्ड केम आउट टू ग्रीट कॉर्नियन एंड सेड, ये देख करके कि पाताल नगरी में, पाताल बोलो या नर्क बोलो सब एक है, पाताल में पूरा अंधेरा होता है तो फूल कैसे करके खिलने लगे और यहाँ पे उजाला ये कैसे करके हुआ, ये देखने के लिए जब जो पाताल लोग के जो राजा थे जब वो आए, उन्होंने कॉर्नियन को देखा तो उन्होंने कॉर्नियन को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोला। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अ प्योर सोल लाइक यू, उन्होंने कहा कि ये आप जैसे पवित्र आत्माओं के लिए जगह नहीं है। हेवन इज़ द ओनली प्लेस फिट फॉर यू, सिर्फ स्वर्ग ही आपके लिए सही जगह है। Thus Cornian's soul rose above all and she became the goddess of mercy। ये जैसे उन्होंने कहा, अब उनकी आत्मा, कॉर्नियन की आत्मा धीरे धीरे अब वो स्वर्ग की ओर बढ़ने लगी और उन्हीं को गॉडेस ऑफ मर्सी मतलब दया की देवी के नाम से पूजा जाने लगा चाइना में। Thousands of people prayed to her gentle image for mercy even today। अभी भी उनकी मूर्ति की पूजा की जाती है दया के लिए। So students, now it's time for hard words from this poem. Fairest, it means the most beautiful. Higher, the next one is higher, it means a person who takes over a position from someone's after his or her death. The next one is well read, it means having a lot of knowledge. The next one is simplicity, it means the quality of being simple. The next one is convent, it means a building where priests or nuns live. The next one is castle, it means a palace. The next one is nuns, it means member of a religious community of women. The next one is rustle, it means some sound made by dry leaves. The next one is insulted, it means upset. The next one is underworld, it means a place for the dead, said to be the under of the earth. The last one is mercy, it means pity. So students, thank you. And this